सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में खेती को बाजार, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है। किसानों की उपज अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रही है, जिसे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम विधान भवन के सामने भी हुआ था और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दल के भी सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम विधान भवन के सामने भी हुआ था और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर वासियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र कैबिनेट में दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के अंतर्गत 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसमें 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। 3 नए कॉरिडोर में आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ एरो सिटी से IGI एयरपोर्ट T1 और तुगलकबाद से कालिंदी कुंज तक शामिल है। इस परियोजनाओं की कुल लंबाई 16.076 किलोमीटर है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A परियोजना की कुल लागत 1214 करोड़ रुपए है।